प्रणाम मित्रों। क्या आप स्वयं को थका हुआ, उदास या बीमार महसूस करते हैं? क्या आपको काम करना या जीवन जीना बोझ लगता है? यदि यह सत्य है, तो कहीं न कहीं आप अपने मन के खिलाफ जी रहे हैं। न केवल आप अपने मन के खिलाफ जी रहे हैं, ये बात भी तय है कि आप दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सिर्फ़ आपकी ऊर्जा निकल रही है, आपसे ऊर्जा बह रही है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे आपको ऊर्जा मिल रही हो, ऊर्जा संग्रहित हो रही हो, बाहर जाने के बजाय ऊर्जा लौट रही हो। यही कारण है कि हम स्वयं को हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। अधिकतर बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शरीर के थकने के कारण ही हमारी ऊर्जा का व्यय होता है, मसलन फावड़ा चलाना या कोई मेहनत का दौड़ धूप करना। लेकिन सच तो यह है कि हमारे नॉर्मल कार्य, चाहे वो फ़ोन पर बात करना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, यहाँ तक कि खाना खाने और नहाने, हम कुछ भी इस शरीर और मन से करते हैं तो हमारी ऊर्जा लगती है। न केवल ऊर्जा लगती है, बल्कि ऊर्जा हमसे बहती भी है, बाहर की ओर निकलती भी है। हम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम जो भी करते हैं उससे हमारी ऊर्जा 24 घंटे बाहर की ओर बहती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा लीक होती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे हमारी ऊर्जा अंदर की ओर आए, बाहर ना बहे, रुके, ठहरे, संग्रहित हो। जितनी ऊर्जा संग्रहित होगी, जितनी ऊर्जा रुकेगी, उतना ही हम स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। और यदि आपके साथ ऐसा ही है, तो ये बात भी तय है कि आप अपने सभी काम या अमूमन अधिकतर कार्य अपने मन के खिलाफ करते हैं। क्योंकि जो भी कार्य हम अपने मन के खिलाफ करते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा बहती है, बाहर की ओर निकलती है। अब आप यही कहेंगे कि अधिकतर कार्य तो हमारे ऐसे ही होते हैं। हमारा ऑफ़िस हो, घर हो, जीवन साथी हो, परिवार हो, बॉस हो, बच्चा हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, कुछ भी हो, अधिकतर कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु हमें हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। और जब हमें हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, तो हमें बेमन से वो कार्य करना पड़ता है। और जब हम बेमन से कार्य करेंगे, तो हमारी ऊर्जा निकलेगी। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इतनी सारी चीज़ें छोड़ दें, इन सबको बदल दें, तो हम कैसे जिएँगे? या ये प्रश्न उठता है कि ऐसे हम कैसे जिएँ कि हम कार्य भी करें और हमारी ऊर्जा बहे भी नहीं? आपको जान के हैरानी होगी कि यह भी एक ढंग है कि आप काम भी कर सकते हैं, रिश्तों को भी जी सकते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को भी कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा बहने के बजाय, वेस्ट होने के बजाय, बाहर जाने के बजाय आपके अंदर रहेगी, बल्कि आपके अंदर और भी वृद्धि होगी उसकी। सत्य तो ये है कि इंसान ऊर्जा से बना है। आपने भी देखा होगा, यही कारण है कि जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं, तो हमें ऊर्जा मिल जाती है और जब हम कोई कार्य करते हैं, तो ऊर्जा निकल जाती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम कोई कार्य अपने मन का करते हैं, तो हमारी ऊर्जा वेस्ट नहीं होती। मसलन इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए आप ऑफ़िस से थके हुए आए हैं। आपकी मदर ने या आपकी वाइफ ने अचानक आपको कह दिया कि पास वाली दुकान से ब्रेड ले आओ या कोई सामान ले आओ, तो आप कहते हो माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं जाया जाएगा। वहीं आपका दोस्त यदि 5 किलोमीटर दूर रहता है और आपको उससे मिलने जाना है, या यूं कहो आपको अपनी मन पसंदीदा फिल्म देखने जानी है या कोई भोजन करने रेस्टोरेंट जाना है, किसी पार्टी को अटेंड करना है, तो आपको उस कार्य को करने में थकावट नहीं होगी। इसका मतलब कि जिस कार्य में हमारा मन लगता है, उसमें हमें थकावट नहीं होती और जिस कार्य में हमारा मन नहीं लगता, उसमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है, राइट? तो ऐसे ही अब हमें ये देखना है कि हम अपने कार्य को, परिस्थितियों को, वस्तुओं को या चीज़ों को कैसे जिएँ कि हमारी ऊर्जा वेस्ट ना हो। माना कि बहुत सारी चीज़ें समाज में हो या हमारे ऑफिस में हो, घर परिवार में हो या आपसी रिश्तों में हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन के मुताबिक नहीं होती। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होते। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शांति से बैठें,
एकाग्रचित हों और एक लिस्ट बनाएँ या यूँ कहो अपने आप में मंथन करें और सोचें कि क्या ये कार्य आप टाल सकते हैं? क्या ये रिश्ता आप टाल सकते हैं? क्या ये कार्य कोई और कर सकता है? यदि आपको उत्तर आता है नहीं, ये कार्य आपको ही करना है, ये रिश्ता आपको ही झेलना है, ये ज़िम्मेदारी आपको ही उठानी है, तो ऐसे में आपका एक ही उद्देश्य है या यूँ कहो एक ही हल है कि आप अपने आप से बात करें और कहें मैं करूँगा। यस, क्योंकि अगर वो कार्य आपको ही करना है तो आप उस काम को खुशी-खुशी करके या यूँ सोच के खत्म कर दें कि ये काम यदि खत्म होगा तो बाद में मैं अपने किसी मन के कार्य में लग सकता हूँ। इसीलिए कोशिश करें यदि कोई ऐसे काम हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ आपको ज़बरन एडजस्ट करना पड़ता है, पहले उनको निपटा लीजिए। राइट? उनके साथ ना नुकुर ना करें, चिड़चिड़े ना हों, किस्मत को ना कोसें। क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारे संबंध ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नहीं बदल सकते। फिर वे चाहे हमारे माँ-बाप हों, चाहे हमारा जीवन साथी हो, चाहे हमारी औलाद। हाँ, हम अपने बॉस को, हम अपने कलीग को एक बार बदल भी सकते हैं, पर कितनी बार? इसलिए छोड़ना, निकालना, तोड़ना, रिश्तों को खराब करना, जॉब छोड़ना ये कोई हल नहीं। ये आप कितनी बार करेंगे? ये कहीं न कहीं आपको फिर भी परेशान करेगी और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस काम को, इस जॉब को, इस बॉस को, इस वाइफ को, इस हस्बैंड को, इस बच्चे को आप छोड़ दें, तो जो मिलेगा उसके बाद वो ठीक होगा। कहने का मतलब ये है उसका कोई एंड नहीं। तो पहली बात तो आप ये करें कि जो भी चीज़ें आपको मिली हुई है काम के रूप में, रिश्ते के रूप में, उसको आप अच्छे से सोचें और यदि वे आपके जीवन का हिस्सा है तो उसको सकारात्मक ढंग से सुलझाएँ। वो कार्य यदि आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना, तो उसको करना अपनी नियति समझ लें, अपना स्वभाव बना लें, अपनी ज़िम्मेदारी बना लें और उस काम को करें। धीरे-धीरे आप पाएँगे जब आप ऐसे कार्य को करने लगते हैं, तो बाद के कार्यों में आपका मन लगता है। सिमिलरली यदि आप ऐसे काम को बिना मन के, थके हुए, चिड़चिड़े होकर या नानुकुर करके करते हैं, तो बाद में जो आपको मन से भी कार्य करना होता है, वो भी कार्य नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं यदि आपको अपने मन का कार्य निपटाना है, तो पहले आप ऐसे कार्य कर लें और धीरे-धीरे आप अपने आप को तैयार करें। ऐसे करने से आप पाएँगे कि आपकी ऊर्जा किसी कार्य को करने में थक नहीं रही, बाहर नहीं बह रही, बल्कि रुक रही है, ठहर रही है, अंदर की ओर मुड़ रही है। आप उदास नहीं हो रहे, आप चिड़चिड़े नहीं हो रहे, आप बोर नहीं हो रहे, बल्कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। इतना कुछ करके भी यदि आपको संतुष्टि नहीं होती, तो एक काम आप कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई काम ऐसा या हॉबी या शौक कुछ भी ऐसा करें जो आपके मन का हो। जी हाँ, आज की व्यस्त ज़िंदगी में इतनी तमाम ज़िम्मेदारियों में हम अपने मन का काम नहीं कर पाते। फिर वो चाहे आपका मन पसंदीदा गाना सुनना हो, टीवी देखना हो, मूवी देखना हो, ड्राइंग पेंटिंग करनी हो, डांस करना हो, कुछ भी करना हो। यदि आप कोई दिन में ऐसा कार्य करते हैं जो आपके मन का है, तो आप स्वयं को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे, स्वयं को ज़िंदा महसूस करेंगे। आप पाएँगे कि आपका भी कोई वजूद है। आपने दिन में कोई ऐसा कार्य किया जिससे आपको आत्मसंतुष्टि हुई। यदि डेली-डेली आप कोई ऐसा कार्य करेंगे, आपके व्यक्तित्व में, आपके पूरे पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, उसमें एक सकारात्मकता आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपके जितना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको दूसरे कार्य करने में सुविधा होगी। तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको लाभ होगा। यदि आप ऐसे कार्य कर लेते हैं, चाहे बेमन से ही करिए शुरू-शुरू में, अपनी पूरी कोशिश करें कि उन कार्य को निपटा लें। इनके साथ-साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि रोज़ अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई कार्य एक ऐसा करें जिसको करने से आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा हो, जो कार्य आपके मन का हो, जो आपको संतुष्टि देता हो। जब भी कोई आप एक ऐसा कार्य करेंगे तो आप पाएँगे कि आपकी ऊर्जा बाहर की ओर नहीं जा रही, बल्कि भीतर की ओर लौट रही है, एकाग्र हो रही है, कहीं न कहीं इकट्ठी
इकट्ठी हो रही है। और जब आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी होगी तो अंदर से उदासी, चिड़चिड़ापन जाएगा और दूसरे नए कार्यों में भी मन लगेगा। इसलिए रोज कोई ना कोई एक ऐसा कार्य जरूर करें जिससे आपको लगे कि आपका भी कोई वजूद है, आप भी जिंदा हैं, आपके जिंदा रहने का कोई मकसद है। ध्यान रहे, जब भी कोई कार्य आप अपने मन के अनुसार करते हैं, उसमें लीन होकर करते हैं, उसमें बहकर इन्वॉल्व होकर करते हैं, तो आपकी एनर्जी बाहर नहीं जाती बल्कि अंदर ही लौटती है, बल्कि कार्य करने से ऊर्जा मिलती है। तो जिन भी लोगों को लगता है वो बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते, या जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं इतने सारे कार्य कैसे कर लेता हूं, तो उसका एक ही हल है जो मैं आपको बता दूं, कि मैं किसी भी कार्य को अपने बिना मन के नहीं करता। राइट? या जो कार्य मेरे बिना मन के है, मेरे मन के खिलाफ है, पहले मैं उसके प्रति चिंतन विचार विमर्श कर लेता हूँ, मन बना लेता हूँ, उसको कुढ़ के नाराज होके नहीं करता और उसमें हाँ करके उस कार्य को कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे कार्य जरूर करता हूँ जो मेरे मन के हैं, मेरे को खुश करने वाले हैं, जो मेरे को ऊर्जा देते हैं। तो जब मैं कोई भी कार्य ऐसा करूंगा ही नहीं जो मन के खिलाफ है या जो मेरे मन के बाहर जाता है, तो मैं जितने भी कार्य करूंगा उसमें मेरी ऊर्जा लगेगी जरूर, लेकिन बहेगी नहीं, लीक नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। और जैसे वो कार्य मेरे मन का होगा तो मेरे को ऊर्जा निकलने के बजाय मुझे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा लौटेगी। तो आपको सोचना ये है कि ऐसे कितने कार्य हैं, कौन से कार्य हैं कि जिनको करते वक्त आपकी ऊर्जा अंदर की ओर सरकती है। तो आप उसकी लिस्ट बनाएं। जो जो कार्य, जो जो शौक, जो जो चीजें, जो कुछ भी है ऐसी हैं जिससे आपकी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ती है, ऐसे कार्यों को ज्यादा से ज्यादा करें। और जो कार्य ऐसे नहीं हैं उनको अपने साथ व्यवस्थित करने की कोशिश करें, उनमें मन लगाने की कोशिश करें और उनको कैसे न कैसे खुशी पूर्वक निपटाएं, ताकि अपने अगले कार्य भी कर सके। यदि आप दोनों चीजों को संभाल लेंगे तो आप पाएंगे आपके भीतर बहुत सारी ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहीं बाहर वेस्ट नहीं होती, ऊर्जा एकत्रित होती है। आप स्वयं को पावरफुल महसूस करेंगे, मन से भी, तन से भी। तो मित्रों, अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें, किसी भी कार्य को बेमन ना करें, और जो चीज आपके मन के हिसाब से नहीं है उसको मन के अनुसार बैठाएं या फिर उसके साथ संतुलन बनाएं। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो ये जीवन, ये रिश्ते आपको बोझ नहीं लगेंगे। तो यदि आप बोध से, बोध पूर्वक देखने लगेंगे परिस्थिति को, रिश्तों को, चीजों को, जिम्मेदारियों को, तो वही बोझ आपका आनंद बन जाएगा, आपके मन के विपरीत नहीं होगा। तो जिंदगी को बोझ नहीं बनने दें, बोध पूर्वक देखें। आप पाएंगे जीवन सुंदर हो गया, आनंदित हो गया, ऊर्जान्वित हो गया। धन्यवाद।